रमेश आहूजा का आप सभी को सादर प्रणाम। कुछ दिनों से देश के अंदर कोरोना वायरस की सेकंड वेव बड़ी तेजी से बढ़ रही है और देश के अंदर एक गंभीर संकट पैदा हो गया है, जिसके कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और इस वायरस से अब बच्चे, जवान और बूढ़े सभी एज ग्रुप के लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने मेरे को आदेश दिया कि मैं इस पर ज्योतिष गणना कर एक वीडियो बनाऊं। ये स्थिति, भयंकर स्थिति कब तक रहने वाली है, तो मैं उनका आदेश पालन करते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरी बताई हुई सावधानियों का और विशेष ग्रुप के, एज ग्रुप के व्यक्तियों को सावधान रहने की जरूरत है। इस ज्योतिष गणना करने के लिए हमें भारत की कुंडली का विश्लेषण करना पड़ेगा। तो भारत की कुंडली वृष लगन की है और फर्स्ट हाउस जो होता है ये देश का होता है। देश कोई जमीन से या भूमि से नहीं होता बल्कि जनता से होता है, वहां के रहने वालों से होता है। तो ये पहला हाउस जो है ये हिंदुस्तानियों का यानी भारत की जनता का है। और सेकंड हाउस जो होता है ये मारक हाउस होता है, पहला और ये दूसरा। सातवां स्थान जो होता है दूसरा मारक स्थान होता है। आइए हम पहले जो पिछले फर्स्ट वेव की जो स्थिति थी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस महामारी को फैलाने में कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर ही एक ऐसा प्लेनेट है और जिस हाउस को वो देखता है उसको वृद्धि करता है यानी एक्सपेंड करता है। अब भारत की कुंडली में बृहस्पति जो है वो 2 हाउसेस का स्वामी बनता है, पहला 8th का और दूसरा 11th का। जब गोचर में उसने 8th हाउस का रिजल्ट, 8th हाउस का स्वामी बना है, तब उसने इस महामारी को बढ़ाया है। अष्टम हाउस क्या होता है? महामारी का होता है किसी देश के लिए, दंगे फसाद का होता है, गुंडागर्दी का होता है, षड्यंत्र का होता है। यहां पर अगर हम पिछली बात देखें तो 30 मार्च 2021 से 2020 से बृहस्पति जब मकर राशि में शनि के साथ प्रवेश किया इसने और अष्टम हाउस का इसने रिजल्ट दिया। ये पीरियड रहा 30 मार्च से 30 जून तक। यहां से बृहस्पति ने अष्टम का मालिक होकर, अष्टम हाउस का लॉर्ड होकर यानी दंगे फसाद का, महामारी का मालिक होकर इसने ये फर्स्ट हाउस पर दृष्टि डाली। तो फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस क्या है? ये पब्लिक का है। तो पब्लिक के अंदर इसने ये कोरोना वायरस को बढ़ाया। अब शनि क्योंकि शनि के साथ बैठा था इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा तेज नहीं थी, धीरे धीरे बढ़ा। यहां से इसने 3rd हाउस को देखा तो सारे जो हमारे काम धंधे रोजगार है उसको बंद करा। यहां से 5th को देखा
तो हम लोगों को विदेशी मदद मिली। ये स्थिति रही 30 मार्च से 30 जून तक, और 14 मई को जब ये बृहस्पति रिट्रोग्रेड हुआ तो धीरे धीरे आपके केसेस घटने लगे, और 30 जून के बाद ये बृहस्पति धनु राशि में प्रवेश कर गया और एकादश भाव का स्वामी होकर अष्टम में बैठा। तो यहां पर हमको महामारी से निजात मिली, महामारी से हमको निजात मिली। अब बात करते हैं 20 नवंबर 2020 को ये फिर यहां पर आया, इसने फिर केसेस को बढ़ाया। यह पीरियड रहा आपका 20 नवंबर से 20 जनवरी तक। 20 जनवरी के बाद लगभग फरवरी मार्च में ये कोरोना वायरस एक तरफ से समाज की तरफ था, हम लोग सब लापरवाह हो गए। अब ये इस सवाल ये पैदा होता है कि ये मनुष्य के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा ही क्यों व्यक्ति को होता है, क्योंकि बृहस्पति जीव का कारण है, जीव का कारक है, इसलिए जीव का मतलब इंसान, तो इसका फैलाने में इंसान का हाथ था। अब बात करते हैं प्रेजेंट की पोजीशन की। वहां शनि के साथ बैठा था, इसलिए 50+ लोगों पर इसने अफेक्ट किया शनि के साथ होने के कारण। अब जो बात करते हैं हम 6 अप्रैल से अचानक ये तो एकदम स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई, बल्कि 13-14 अप्रैल के बाद ज्यादा हुई है। 6 अप्रैल को दोबारा जुपिटर जो है वो यहां कुंभ राशि में आया और मंगल के नक्षत्र में आया। यहां से अष्टम का मालिक होकर सेकंड हाउस को देख रहा है। तो सेकंड हाउस क्या है? ये कॉज ऑफ डेथ, ये जनता की डेथ, ये जनता की डेथ। 13 अप्रैल को मंगल जैसे यहां पर आया और 14 तारीख को सूर्य यहां 12वें हाउस में आया और राहु पहले से ट्रांजिट कर रहा था। तो ये हमारा जो हाउस है जनता का हाउस जबरदस्त पाप पीड़ित हो गया। एक तो गुरु मंगल के नक्षत्र में है, दूसरा मंगल पे दृष्टि है, तीसरा अष्टम का मालिक होकर यहां से सेकंड हाउस को यानी पब्लिक को मारने की कोशिश कर रहा है। अब यह स्थिति कब तक रहेगी? मंगल जो है वो 8 मई को इस हाउस का रिजल्ट देगा, इसका नहीं देगा, तो जिसके कारण थोड़ी जो कैजुअलिटी है उस पर कंट्रोल होगा। और 14 मई को सूर्य यहां आ जाएगा, तब ये पाप पीड़ित जो हाउस है, जो पहला हाउस है, जो पब्लिक का, ये भी शुक्र जो है वो भी यहाँ से शुक्र पब्लिक बिल्कुल हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वक्त बुरा, बहुत बुरा हाल चल रहा है, हर तरफ लाशें ही लाशें और बड़ी कंज्यूमिलिटी हो रही है, क्योंकि गुरु इसकी वृद्धि कर रहा है। ये पहला मार्केट, पहला मार्केट, ये दूसरा मार्केट पहले मार्केट पर बैठा हुआ और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए एकदम मृत्युओं का संख्या में बड़ी इजाफा हो गया और कोरोना वायरस एकदम तेजी से बढ़ रहा है। 8 मई के बाद कुछ कैजुअलिटी कम होंगी और गुरु जो है 20 जून तक जब ये रिट्रोग्रेड पोजीशन में आएगा तब आपको कुछ राहत देगा। जैसे कि 30 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के बाद जब 14 मई को बृहस्पति रिट्रोग्रेड हुआ तो उनके आंकड़ों में कुछ कमी आनी शुरू हुई। तो यह स्थिति है। आप लोगों को 20 जून तक सावधान रहना है। वैसे तो ये 14 सितंबर तक यहां ट्रांजिट करेगा और 8th हाउस का रिजल्ट देगा। जब जब ये बृहस्पति ने 8th हाउस का रिजल्ट दिया है तब देश में कोरोना की वृद्धि हुई है, लोगों में ज्यादा फैलावट आई है।
ये आज वही स्थिति बन रही है जो पहली वेव में अमेरिका की थी। तो इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप सावधान रहें 20 जून तक तो कम से कम। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सेकंड वेव में नवजात शिशु, यंग और 45 साल तक के लोगों को ज्यादा कोरोना इफेक्ट कर रहा है। उसका कारण यह है कि जुपिटर जो है वो मंगल के नक्षत्र में है और मंगल 18 से 28 सालों तक के व्यक्ति के लिए को डिनोट किया जाता है। और बुध जो है बुध की राशि में है, तो बुध जो है ये बच्चों का सिग्निफिकेटर है। दूसरा, बृहस्पति जो है 40 के आसपास लोगों को कष्ट देता है। यहां पर जो व्यक्ति रनिंग 16 में है या रनिंग 29 में है या रनिंग 40 की एज में है, वो ज्यादा केयरफुल रहे, उन पर बृहस्पति ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगली बात करते हैं। मैंने ये बताया ना, पिछले वजह में 50 प्लस के लोगों को, ओल्ड एज के लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। अब ये युवाओं को, प्रौढ़ों को, 45 से नीचे के लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। कुछ डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि ये हवा में भी, एयर में भी ये प्रभावित हो रहा है। तो जिसका कारण है कि कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, जो कि एयर बेस राशि है, अब ये पेट पर प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि 4th हाउस को देख रहा है। तो 4th हाउस पेट का होता है। जिनको लीवर, किडनी या पीलिया हो गया है, तो उनके लिए विशेष इस प्रकार का अपना सावधानी बरतें, क्योंकि बृहस्पति जो अटैक करता है वो लीवर, किडनी और इस चीज पर, पेट पर ज्यादा, इसलिए लोगों का पेट खराब हो रहा है। तो ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप इसको लाइट में ना लें। 20 जून तक तो आप बिल्कुल केयरफुल रहें और जो सरकार ने नियम बांधे हैं उनका पालन करें। घर से ना निकलें, मास्क पहने, क्योंकि ये एयर के द्वारा भी फैल रहा है, जो कि कुछ डॉक्टरों का शक है। उसका मैं यहाँ स्पष्टीकरण कर रहा हूं, क्योंकि ये कुंभ राशि में है और कुंभ राशि जो होती है एयर बेस होती है, यानी वायु तत्व होती है। तो ये जो महामारी है इसको वायु के द्वारा भी ये बढ़ रही है। इसलिए आप 20 जून तक सावधान रहें। और वैसे तो ये 14 सितंबर तक यहाँ रहेगा, मगर 20 जून के बाद 2 जून को मंगल भी यहां से निकल जाएगा और सूर्य यहां आ जाएगा। तो ये स्थिति नहीं रहेगी। इधर बृहस्पति रिट्रोग्रेड हो जाएगा 20 जून के बाद। तो आप लोगों को, देश की पब्लिक को कुछ राहत की सांस मिलेगी। इसलिए आप लोगों से 20 जून तक सावधान रहें। ये अभी और बढ़ेगा और काफी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अब बृहस्पति एक धर्म का भी सिग्निफिकेटर है। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप अपने धार्मिक उत्सवों को ना मनाएं या आप पाठ पूजा ना करें, मगर मैं आपसे कहूंगा कि जहां धर्म उत्सव में या धार्मिक कार्यों में भीड़ हो वहां ना जाएं,
बल्कि अपने घर पर ही रहकर अपने इष्ट का जो भी गुणगान करना है करिए, जो भी पूजा अर्चना करनी करिए, क्योंकि ये बड़ी भयंकर स्थिति है। अभी ये बढ़ेगा और बढ़ेगा, इसलिए आप सावधान हो जाएं। मेरा कोई मकसद आपको डराने का नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आपको आगाह करने का है। आपकी जरा सी भी भूल कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सावधान रहें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, घर से बाहर ना निकलें और अपने बच्चों का विशेष करके ख्याल रखें। 2 जून तक तो बच्चों का आपको रखना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको सारी चीज बता दी है कि 20 जून तक आपको सावधान रहना है। और खास करके जो व्यक्ति 16वें साल में प्रवेश किया है, जिसने 29वें साल में प्रवेश किया है और जिसने 40वें साल में प्रवेश किया है, वो व्यक्ति खासकर अपना ध्यान रखे। वैसे तो मंगल भी 18 से 28 तक प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बुध जो है वो 32 से 36 तक प्रॉब्लम करता है, और राहु जो प्रॉब्लम करता है वो 42 से 48। तो 48 साल तक, क्योंकि राहु भी यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठा है, राहु भी फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो 42 से 48 लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे, जो इस एज में रनिंग कर रहे हैं वो लोग सावधान रहें, और जो उनको किडनी या लीवर का कोई प्रॉब्लम है तो वो विशेष करके सावधान रहें, घर पर रहें, गवर्नमेंट के बनाए हुए कानूनों को पालन करें। अब जो मेरे को ईश्वर ने ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन दे दी है, और कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने खास, अपने मिलने वाले, अपने फैमिली मेंबर को करें, ताकि सब लोग आगाह करें। मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, आप लोगों को सावधान करना है। तो एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा कि 20 जून तक, जब तक बृहस्पति रिट्रोग्रेड नहीं होता, तब तक आप शांति, अपना संयम रखें, घर पर बैठें। कोई जरूरी काम हो, क्योंकि जैसे अब मैंने पिछली बार बताया आपको, पिछले साल में जब 14 मई को बृहस्पति रिट्रोग्रेड हुआ और धीरे धीरे आपके केसेस घटते होने चले गए, और 30 जून के बाद राहत मिलनी शुरू हो गई थी। इसलिए एक बार मैं फिर आप लोगों से विनती करूंगा, पूरे आप सावधान होकर रहें और मास्क पहने, सैनिटाइज करें, घर में रहें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। धर्म स्थान, क्योंकि बृहस्पति धर्म का सिग्निफिकेटर है, इसलिए धार्मिक स्थानों पर जाने से, भीड़ करने से भी कोरोना बढ़ सकता है। अंत में, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और 20 जून तक खास तौर से सावधान रहें। और ईश्वर ने चाहा तो हम इस जंग को जीतेंगे, और मैं अपने ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना उनके चरणों में करता हूं कि मेरे देश के वासियों को इस आफत से, इस मुसीबत से बचाएं, और अपना सर, अपना हाथ सारे देशवासियों के ऊपर रखें, जिससे किसी भी घर में कोई दुखद घटना न हो। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।